अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 14 बहादुर जोसेफ पढ़ेंगे। किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोग ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई थी। ये दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी। इसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है और इसमें से पानी निकल रहा है। उसने ख्याल किया ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएगी। उसने सोचा, पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती है? क्या बस्ती में जाकर सबको खबर दूं? मगर उस तरह से बहुत देर हो जाएगी। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल होगा। आखिर एक तरकीब जोसेफ की समझ में आई। उसने अपनी हथेली सुराख पर लगा दी। पानी तब भी ना रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने हिम्मत ना हारी और वहीं डटा रहा। वो रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पांव शल हो गए। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया जो सर्दी से अकड़ गया था। इसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि माजरा क्या है। वो दौड़ता बस्ती में पहुँचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। देखो बच्चों, ये एक जोसेफ, ये जो लड़का है उसका नाम जोसेफ है। उसकी बहादुरी के बारे में बताया गया है इस सबक में। एक दरिया है, उसके करीब एक छोटी सी बस्ती है। अभी दरिया जो रहते हैं उसके करीब में वो बस्ती थी। वहाँ के लोग क्या करते थे, दरिया के किनारे एक ऐसी पानी है, पानी के किनारे एक मजबूत उन्होंने क्या करी थी, दीवार बनाई थी, क्योंकि वो पानी बस्ती में ना आए उनके, उसको पानी को रोकने के लिए। नहीं तो फिर वो सब क्या हो जाएंगे, उनकी बस्ती पानी में बह जाएंगी। इसलिए वो लोग ने क्या किए थे, एक दीवार बनाए थे मजबूत। और उस बस्ती में एक जोसेफ नाम का लड़का था। यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हो, जो बैठा है वो जोसेफ है। वो बस्ती में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, शाम के वक्त दरिया के किनारे खेल रहा था। वो शाम में बच्चे तो खेलते हैं ना, तो खेलते खेलते उसने देखा वो दीवार को है ना सुराख हो गया था। तो उस सुराख से है ना पानी निकल रहा था। तो उसको ख्याल आया ये सुराख है ना अभी तो छोटा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। अगर सुराख में से पानी आते आते सुराख बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती उनकी जो है, घर वगैरह सब डूब जाएंगे। तो उसने क्या सोचा, पानी को रोकने के लिए क्या मतलब करना चाहिए। तो उसने पहले सोचा कि बस्ती में जाकर बोलना है सबको, नहीं क्या, घर वालों को वगैरह। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएंगी, है ना। वो गया, अगर वो सुराख बढ़ गया तो देर हो जाएंगी और पानी को रोकना क्या होगा, मुश्किल होगा। ये सोचकर उसने क्या किया, उसने एक आइडिया सोचा, तरकीब सोची आखिर में। और उसने क्या किया, समझा, एक आइडिया समझ में आया। तो उसने क्या सोचा कि हथेली जो है, उसकी हाथ की हथेली को सुराख पर लगा दिया जाए, है ना। ऐसे सुराख को अपने हाथों से उसने पकड़ा तो पानी फिर भी क्या हो रहा था, नहीं रुक रहा था, बहने ही लगा था, क्योंकि वो सुराख ज़रा
मोटा रहेगा और पानी का बहाव बहुत रहता है तेज़ी से, है ना बच्चों। तो सुराख तब भी पानी बह रहा था, तो उसने क्या करा, सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। ऐसा पीठ लगाकर देखो, यहाँ तस्वीर में दिख रहा है, इतना बड़ा सुराख है और वो बैठा। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उसको ठंडी लगने लगी। सर्दी लगती है ना पानी में अगर हम बैठेंगे तो, और सर्दी भी बढ़ने लगी माहौल की, है ना। फिर जोसेफ ने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने क्या किया, वहीं पर बैठा रहा वो। नहीं तो हम क्या करते, ठंडी की वजह से निकल जाते। तो उसने वो पानी को रोकने के लिए वहीं पर बेचारा पीठ लगाकर बैठा रहा दीवार को। और रात भर क्या किया उसने, इसी तरह दीवार से पीठ लगाकर बैठा हो। शाम से लेकर पूरे रात भर तक के बैठा रहा। सुराख ना बढ़े, है ना, इसलिए पानी रुक जाए, इसलिए वो बैठा रहा। सर्दी से क्या हो गया, वो उसके हाथ पाँव शल हो गए, यानी शल होना यानी जम गए। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। अब यहाँ पर देखो तस्वीर में, सुबह सुबह एक आदमी है ना, वो दीवार के पास से गुज़र रहा था। तो उसने क्या किया, वो लड़के को देखा, जोसेफ को, उसके करीब गया। और क्योंकि करीब गया तो जोसेफ जो है, ये लड़का, वो सर्दी से अकड़ गया था, है ना, पानी में रात भर ठंडी में बैठ बैठ के अकड़ गया था। इसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी ना, वो जगह में थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा था। उसने पीठ से वो सुराख बन गया, फिर भी उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल ही रहा था बच्चों। वो शख्स है ना, समझ गया कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना। तो फिर उसने क्या किया, भागते भागते दौड़ते क्या किया, बस्ती में जाकर लोगों को बुलाया। उसने सबको जमा किया बुला के। उस वक्त तक जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहां से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। दूसरे लोग सुराख बंद करने में लग गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुराख बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुक गया। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ बिल्कुल अच्छा हो गया। जोसेफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था। इसके अस्पताल से घर वापस आने पर बस्ती के सब लोग ने बहुत खुशियां मनाई। घर घर इसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। ये बच्चे ने जो किया है, जोसेफ ने, उसने क्यों किया, उसके बस्ती को बचाने के लिए ऐसा काम किया। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, लेकिन उसने क्या किया, फिर भी डटकर वहीं पर रहा। तो सब लोग बस्ती वाले आए, उसकी वहाँ पर आए ना बस्ती वाले जोसेफ के पास। तो कुछ नौजवान जो थे लड़के वहाँ के, उन्होंने बड़ी, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो गई थी ना, ठंडी से वो अकड़ गया था जोसेफ। तो उसको बड़ी तेज़ी से उन लोग ने अस्पताल को लेकर गए बताने के लिए। और दूसरे लोग क्या करने लगे, वो जो दीवार थी उसके पानी रोकने के लिए सुराख बंद करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब कोशिश की वो लोग ने, तो दीवार है ना बंद हो गई, दीवार से पानी आना बंद हो गई, है ना। फिर उधर बहुत बड़ी मेहनत के बाद डॉक्टरों ने भी जोसेफ का अच्छे से इलाज किया। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन तक अस्पताल में ही था जोसेफ, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो उसने कुछ दिन तक के अस्पताल में रहा। और फिर जब वो वापस आया बस्ती के अंदर, तो सब लोग ने, बस्ती वालों ने खुशियाँ मनाई, क्योंकि उसने जान की परवाह नहीं की और बस्ती को तबाही से उसने बचाया था। इसके अस्पताल से आने के बाद बस्ती वाले भी बहुत खुश हुए और खुशियाँ मनाने लगे। और उसकी बहादुरी यानी उसकी हिम्मत, उसकी अच्छाई के चर्चे, उसकी बातें पूरे घर घर में, बस्ती में फैल गई कि कितना अच्छा लड़का है, कितना बहादुर बच्चा है। ऐसे करके उसका घर घर में खबर चर्चे होने लगे, है ना। तो इसके ये सबक के जो मुसन्निफ़ है वो मुश्ताक रज़ा हैं, उन्होंने ये सबक को लिखा है ना बच्चों। तो अब हम देखेंगे अल्फाज के मानी। माजरा, माजरा यानी वाक़या,
बात मामला मतलब कोई चीज़ है, बात